श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अगर आप उपाय कर करके थक चुके हैं, आपको लग रहा है देवादिदेव महादेव जी आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी हो ही नहीं रही है, आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, आपने सारे उपाय कर लिए, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि सब कुछ करके देख लिया, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं ना, तो एक छोटा सा उपाय करना, उल्टा जल चढ़ाना होगा आपको शिवलिंग के ऊपर और आपकी जो भी कामना होगी ना वो बहुत ही जल्दी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके शरीर को सुंदर बनाएगा। अगर आपके चेहरे पर, आपकी कोहनी पर, आपके शरीर पर भी कहीं पर भी दाग, धब्बे, चर्म रोग या कुछ भी हो चुका है ना, काले घेरे, उनको सबको खत्म करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन की सारी परेशानियों को खत्म करने वाला सबसे अद्भुत उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी मनोकामना पूर्ति से संबंधित कि अगर आपकी कोई विश, कोई कामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक बार इस उपाय को करना। अगर महादेव जी आपके नहीं सुन रहे हैं तो किस दिन करना है। देखिए, कल का जो दिन पड़ रहा है वो है अष्टमी का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय को करने का जो दिन है वो सबसे बड़ा है। अष्टमी के दिन आप इस उपाय को करना। और जो कल के दिन है अहोई अष्टमी, अगली जो पड़ रही है वो है सोमवार की अष्टमी। आपको 2 मौके मिल रहे हैं इस वाले उपाय को करने के। आपकी कार्तिक मास के महीने में ही अब जो भी मनोकामना होगी ना पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना कैसे करना है। सुबह करना चाहो सुबह कर लेना, शाम को करना चाहो शाम को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेने होंगे चावल। कितने चावल चाहिए? 7 चावल के दाने अक्षत, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटे फूटे ना हो। ठीक है, इतने आप ले लोगे। उसी के पश्चात आपको चाहिए होंगे 5 सफेद फूल। ध्यान रखना, सफेद फूल लेते वक्त गलती मत करना, केतकी का फूल गलती से भी मत लेना। मैं हमेशा बताता हूं, केतकी का फूल महादेव जी की शिवलिंग को समर्पित नहीं होता है। अगर कोई गलती से समर्पित कर देता है उन्हें 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ये चीज ध्यान रखना। तो आपको केतकी का फूल गलती से भी नहीं लेना। इसके अलावा आपको कोई से भी 5 सफेद पुष्प ले लेना, आप हर श्रृंगार के ले लेना। ठीक है, इसी के पश्चात आपको चाहिए होगी दुर्वा। ये जो दुर्वा होती है ना, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए होती है। लेकिन हमें कितनी दुर्वा चाहिए? 3। लेकिन उसका भी एक क्रम बताया गुरुदेव ने कि जो भी आप दुर्वा लेंगे ना उसमें 3 गांठें होनी चाहिए। 3 गांठें कैसे? जैसे एक गांठ ये हो गई, मैं काले कलर से बताता हूं, एक गांठ यहां पर हो गई, एक गांठ यहां पर हो गई। जैसे आपको मैं बताऊं तो ये वाली एक गांठ है ना, एक गांठ यहां पर है। इस तरीके से आपको 3 गांठ वाली 3 दुर्वा आपको चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी सामान आपको चाहिए होगा। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, 7 चावल के दाने, 5 सफेद पुष्प जिसमें केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, 3 गांठ वाली 3 दुर्वा और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। अब आप एक गलती हमेशा करते हैं, पहले आप उपाय कर लेते हैं, उसके बाद में महादेव जी की पूजन अर्चन करते हैं। पहले आपको महादेव जी की पूजा करनी है, जैसे आप डेली करते हुए आ रहे हो वैसे ही करना। उसके पश्चात आपको उपाय करना है। ठीक है, उपाय आप किस तरीके से करेंगे? जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उसी के अंदर सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके चावल के दाने इसके अंदर डाल देने हैं जो कि आपने 7 लिए हैं। उसके पश्चात अपनी मनोकामना कह करके 5 सफेद पुष्प इसके अंदर डाल देना। ठीक है ना, और उसके पश्चात आपने जो 3 गांठ वाली 3 दुर्वा ली है उन्हें भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना। अब जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि आपको उल्टा जल चढ़ाना है जब महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, तो उसका क्या क्रम है? जब आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े होते थे तो आप अपने दोनों हाथों में जल का लोटा पकड़ते थे और कैसे समर्पित करते थे? इस तरीके से आप समर्पित करते थे ना। इस वाले उपाय में आपको उल्टा जल समर्पित करना है, यानी कि जो लोटे का मुख रहेगा वो रहेगा आपकी तरफ। इस तरीके से जैसे आप यहां पर खड़े हुए हो, ऐसे करके दोनों हाथों से पकड़ना इसे। लोटे का मुख रहेगा आपकी तरफ। इस पूरे के पूरे लोटे को आपको महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा,
अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपना दाहिने हाथ में इस थोड़ी सी जल को लेना, अपने दोनों नेनों पर लगा करके इसका आचमन कर लेना। जो व्यक्ति अष्टमी के दिन, और सबसे बड़ी अगर अहोई अष्टमी, सोमवार की अष्टमी अगर आ जाती है ना, या फिर बुधवार की अष्टमी, तो आपको ये वाला उपाय जो व्यक्ति एक बार कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं कुछ ही समय में पूरी जरूर हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा ही मैंने आपको आसान भाषा में बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा सबका जवाब देने की। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे हो गए हैं, है ना, दाग धब्बे जैसे छोटे छोटे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, काले दाग धब्बे कोहनी वगैरह पर हो जाते हैं, घुटनों पर हो जाते हैं, या फिर आपके शरीर पर कहीं पर भी दाद खाज खुजली से या फिर चर्म रोग हो चुका है ना, तो आपकी स्किन से संबंधित जो भी परेशानियां है ना, इस वाले उपाय को सिर्फ अष्टमी, और अगर सोमवार की अष्टमी पड़ जाए ना तो इस वाले उपाय को करने से मत भूलिएगा। कल है अष्टमी, जो कि रविवार की अष्टमी है, बहुत ही अद्भुत पड़ रहा है क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र भी बन रहा है, और इसके बाद में आ रही है सोमवार की अष्टमी। उस दिन भी आप इस उपाय को कर लेना, मात्र एक बार कोई सी भी अष्टमी के दिन कर लेना। सबसे ज्यादा असर जो आपको मिलेगा सोमवार की अष्टमी के दिन मिलेगा, आपको उस दिन इस उपाय को करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। मैं फिर से बोलूंगा, नहीं मिलती है शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। क्या चाहिए? थोड़ा सा लाल चंदन लेना, और थोड़ा सा लेना है आपको पीला चंदन। ठीक है, अगर आपको पीला चंदन नहीं मिलता है, आप इस तरीके से अष्टगंध ले लेना, इसके अंदर थोड़ी सी केसर अंबर भी मिक्स होती है, तो बहुत अच्छी बात है ना। लाल चंदन, पीला चंदन, और एक लोटा ले लेना है शुद्ध जल। इन तीनों चारों चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। पूजा अर्चना करने के पश्चात उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस उपाय को करते वक्त में जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती है उसके चिकने हिस्से की तरफ, इसके तरफ आपको पूरे पर लगाना होगा कौन सा? लाल चंदन। ठीक है, इन पर आप लगाओगे लाल चंदन। ठीक है, और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर लगाओगे आप कौन सा वाला चंदन? पीला चंदन। ऐसे लगाना कि हरा वाला जो भाग है ना वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, इस तरीके से लगाना। और इस बेल पत्र को उठा करके किस जगह पर समर्पित करना है, ध्यान से सुनना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कौन सा स्थान है? जो शिवलिंग में बीच में मोटी लाइन होती है ना, ये वाला, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री। कैसे समर्पित करना है? जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ, ध्यान से सुनना, ऐसे करके देखिए, है ना। और जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ रहेगी, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, और जो चंदन वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ चला गया। उसके पश्चात एक लोटा शुद्ध जल लेना, महादेव जी की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। जितना भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ इस बेल पत्र से टच होकर के आएगा ना, उस जल को एकत्रित कर लेना, और उस जल को लेकर के दोनों हाथों में महादेव जी से कामना करके कि मेरे ये दाग धब्बे हैं, चर्म रोग है, या फिर इस तरीके से जो भी स्किन प्रॉब्लम है, महादेव जी से विनती करके घर चले आ जाना। ये जो जल है ना, आपको क्या करना है, डेली रात को सोने से पहले। कैसे करना है? आपकी जो भी स्किन खराब है ना, काले दाग धब्बे हैं, चर्म रोग है, उस जगह पर आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके लगा करके सो जाना है मात्र। आप देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। अष्टमी का बहुत ही अद्भुत उपाय है, और सोमवार की अष्टमी का तो बहुत ही अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि आज के इस वीडियो का सबसे विशेष और सबसे खास उपाय है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी भी अटकलियों में फंस जाएं, गुरुदेव ने कई बार बताया अटकलियों में फंसने का मतलब है एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या आती ही चली जा रही है ना। आप परेशान हो चुके हो, मतलब परेशानियों में घिर चुके हो, समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी एक समस्या, कभी घर की, कभी ऑफिस की, कभी कहां की, कभी रिश्तेदारों की, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी धन की समस्या है, कभी किस चीज की समस्या है ना। हर सोमवार के दिन ये वाला काम करोगे आप, हर सोमवार के दिन आपको ये वाला काम करना है। एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, जिसमें से आप कलश में से जल पीते हो, सुबह या प्रदोष काल में कभी भी, लेकिन सबसे बेस्ट जो समय है ना वो है प्रदोष काल का समय, शाम का समय। ठीक है ना। एक लोटा शुद्ध जल लेना, इसके अंदर आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना है
है ना। और लाल चंदन इस एक लोटे के अंदर ही आपको डाल लेना है। इस लोटे को लेकर के प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र पेड़ के पास सोमवार के दिन, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके उस पूरे लोटे को बेलपत्र की जड़ों में, लाल चंदन वाला जल बेलपत्र की जड़ों में आपको समर्पित करना है। 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के महादेव जी से कामना करनी है कि मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, प्लीज महादेव जी कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन लाल चंदन का जल बेलपत्र के पेड़ में चढ़ाना समर्पित कर देता है ना, उसके जीवन में कोई समस्या उस तक पहुंचती नहीं है, उससे पहले मेरा बाबा उसकी समस्या खत्म कर देता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।